कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यहां कार्यकारिणी नहीं सर्कस है, जहां कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं है। सभी को पदाधिकारी बना दो, अभी भी अंतिम नहीं है, अभी और है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब ये अद्भुत पार्टी है जहां 150 महामंत्री बना दिए गए। 150 क्या, अभी वो 550 भी कर देंगे। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में कहीं मां बेटे शामिल है तो कहीं पिता पुत्र, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं है। यह कांग्रेस की नियति हो गई है। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो। अब 150 के वो 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नियति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है? केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं और अब जो चाहो वो लिख दो। लेना देना तो है नहीं, लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएं तो प्रदेश की जनता उनको अब प्रदेश को लूटने का मौका नहीं देने वाली। तो कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने इस कार्यकारिणी को सर्कस बताया। और बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बयान दिए। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में कहीं मां बेटे शामिल है तो कहीं पिता पुत्र, कार्यकर्ता कोई कांग्रेस में बचा ही नहीं है। कांग्रेस की यह नियति हो गई है। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो जैसा कि देखा जा रहा है, लगातार जो है बयानबाजी का दौर सामने आता दिख रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसा था। और अब एक बार फिर से कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। गोविंद मालू जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने जो कांग्रेस की नई कार्यकारिणी है उसको सर्कस बता दिया। और इसी के साथ आपको बता दूं कि यही नहीं रुके हैं वो, उन्होंने आगे भी कहा है कि नियति हो गई है कांग्रेस की, जहां कभी पिता और पुत्र दिखते हैं तो कभी मां और बेटे दिखते हैं। कार्यकर्ता कोई बचा नहीं है कांग्रेस में। वंशवाद और परिवारवाद उनका अपना एक मूल मंत्र भी है, उनकी मूल आत्मा भी है। इससे अलग वो जा नहीं सकते। सो नेता एक ऐसी कांग्रेस की हो गई है। जितने भी लोग हैं वो कहीं से भी आए हैं, उनको शपथ देकर उपकृत करना, उसके पीछे उनसे लेन देन का काम करना, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस हर चीज को व्यापार बना रखा है। संगठन को भी व्यापार बना दिया, सत्ता को भी व्यापार बना दिया। तो इस तरह से ये व्यापारियों का संगठन है जो केवल लेन देन का व्यापार करते हैं। इनके पास कार्यकर्ता है नहीं, जनता में जनाधार बचा नहीं है। और ये वहाँ छिंदवाड़ा में बदल के बताएं, बाकी सब दूर बदला, इन्होंने छिंदवाड़ा क्यों नहीं बदला? सालों से एक ही चला आ रहा है जी। ये जो जी बिल्कुल गोविंद जी, मैं इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हमारे साथ तो कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं योगेश यादव जी। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी। योगेश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक बयान दिया है और उन्होंने यहाँ कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी है उसको सर्कस बता दिया। और इसी के साथ जो परिवारवाद का सवाल हमेशा उठता है कांग्रेस पे, एक बार फिर से उन्होंने उठाया है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी चौहान से कि इतना भय क्यों, इतना डर क्यों, इतनी फिक्र क्यों? अपने संगठन का, अपने भारतीय जनता पार्टी की फिक्र कीजिए जो किस स्थिति में पहुंच गया। स्वयं आप अपने आप की फिक्र कीजिए। जो तलवार टंग रही है, रोजाना खबरें आ रही हैं कि आज शिवराज जी गए, कल गए शिवराज जी, तो स्वयं की चिंता कीजिए, अपने संगठन की चिंता कीजिए। कांग्रेस क्या है और कांग्रेस क्या है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं।
अभी गोविंद भाई आरोप लगा रहे थे व्यावसायिकता का स्तर और ये ना वो बकवास बातें हो रही थी। जी व्यावसायिकता कहाँ बीजेपी में कितनी है? जो खुद विधायकों को खरीदे और पूरा व्यावसायिक आधार पर राजनीति करे, वो हम पे ये आरोप लगाए तो बड़ा विचित्र सा नजर आता है। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस में सभी नेताओं को समाहित किया गया है और बड़ी परिपक्व प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसमें हमारे वरिष्ठों को, जो जिनका अनुभव का हमें लाभ लेना, युवाओं को उसमें सम्मिलित किया गया है। अब स्थिति तो बीजेपी की बौखलाहट की हो गई है कि टिप्पणी कर रहे हैं साहब हमारी कार्यकारिणी पे। अरे मध्य प्रदेश पर कीजिए, मध्य प्रदेश का हाल कीजिए। कर्ज लेकर आप घी पी रहे हैं, हालात खराब होते जा रहे हैं दिन पर दिन। मध्य प्रदेश का जो स्थिति है वो डायलिसिस पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा, किसान और भ्रष्टता का केंद्र बन गया है और युवा, व्यापारी, किसान किस तरीके से भोग रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जी आपको बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, जैसा कि अभी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गोविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद जी, जैसा कि आपने सुना है कि योगेश जी ने कहा है कि अपनी पार्टी पर ध्यान दे बीजेपी, और इसी के साथ योगेश जी जैसा मतलब गोविंद जी, जैसा कि हम देखते हैं कि लगातार सवाल उठते हैं बीजेपी पर कर्ज को लेकर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्ज लेकर घी नहीं पिया जा रहा है, कर्ज लेकर विकास किया जा रहा है, जिससे उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, जो विकास दर को बढ़ा रहा है। आज मध्य प्रदेश की विकास दर देश के सर्वाधिक विकास दर के राज्यों में शुमार हो गई, जो एक जगह एक समय बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, और अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। हर जगह पर हमने नंबर 1 का तमगा हासिल किया है। उत्पादन, गेहूं उत्पादन हो, चावल उत्पादन हो, और भी कई सारी फसलों के मामले में भी हमने एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि की है। इसके अलावा हमारा जो इंडस्ट्रियल हब है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने हमारे जो खेती में भी, जो ऑर्गेनिक खेती में हम नंबर 1 है देश भर में। हम इस तरह से कई जगह पर तरक्की कर रहे हैं और तरक्की याफ्ता प्रदेशों में हमारा प्रदेश शुमार हो रहा है। इसलिए हमारी चिंता न करें। अभी तो केवल कांग्रेस के पास संगठन और संगठन की क्या दुर्दशा हो रही है उस पर चिंता करें। जिस तरह से फ्रेंचाइजी ले रखी कमलनाथ जी ने, उसमें और ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। संगठन कहाँ बचा है कांग्रेस का? वंशवाद और फ्रेंचाइजी, इसके अलावा कुछ है नहीं। और अब चुनाव आ रहे हैं तो नई बोतल में पुरानी शराब भर के और वो लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता बचे नहीं, सब नेता हैं। और इसीलिए हमने उस पर बात की थी। अगर हमारे विकास के प्रतिमानों पर बात करें तो इस पर हम पूरी तरह से कांग्रेस को नेस्तनाबूद जी बिल्कुल, योगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। योगेश जी, जैसा कि आपने सुना ही है गोविंद जी ने क्या बोला है, और लगातार जो हम देखते हैं तो कांग्रेस के संगठन पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, मैं गोविंद जी से एक बात पूछना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने ग्लोबल मीट की, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी। मंच पर बोले शिवराज जी कि जहां आप उंगली रखेंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी उद्योगपति के लिए। अभी बीते बीते दिन 10-15 दिन भी नहीं हुए हैं, हालात ये है कि आपका पोर्टल रिस्पांस नहीं कर रहा है, आपके अधिकारी रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, और अभी से ये प्रतिक्रिया आने लग गई कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लाल फीताशाही है, यहाँ पर उद्योग डालना मुश्किल है। आप बातें इवेंट के रूप में बड़ी बड़ी कर देते हैं, बड़ी भावुक बातें करते हैं, मंच पर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आपकी प्रोडक्टिविटी है कहाँ? आपकी प्रोडक्टिविटी होती तो आप कर्ज नहीं लेते। इसका कारण ही यही है कि आप बोलते बहुत है, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी आपके देखिए मध्यम उद्योगपति किस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, आप स्वयं पढ़े, आप स्वयं उनके अनुभव लीजिए, किस किस के प्रस्ताव थे और वो कहाँ अटके हुए। तो ये बातें बहुत कोई अस्तित्व नहीं है, इन बातें बेमानी हो चुकी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस के संगठन का सवाल है, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने सुव्यवस्थित, विचारित और नियोजित कार्यकारिणी का गठन किया है, जहां पर युवाओं का जोश है,